चलो ध्यान दो, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का पाठ 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा यह फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का ही एक पाठ है। ध्यान समझो, हम लोग अभी तक विज्ञान के 3 पाठ में लोग पढ़ते हैं। विज्ञान में 3 पाठ होते हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो अभी तक हम लोग जो चैप्टर पढ़ के आए थे ना, जैसे उसमें जीवों का उत्सर्जन, ये सभी किसमें थे? जीव विज्ञान में आते थे। अब हम लोग पढ़े रहे भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग चैप्टर पढ़े, इसका नाम है विद्युत धारा, हिंदी में समझे तो इलेक्ट्रिक करंट। बात में आ रहा है? तो विद्युत धारा देखो क्या होता है। इसको समझने से पहले हम कुछ चीजें अपने दैनिक जीवन में कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अभी तो ठंडी का मौसम है, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग को जब गर्मी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? एक स्विच ऑन करते हैं और तुरंत फैन क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। तो क्या होता है? हाँ, इधर ध्यान से। तो हम लोग एक स्विच ऑन करते तुरंत क्या होता है? फैन ऑन लगता है। फैन क्या करने लगता है? गोल गोल घूम के अपना काम करने लगता है। हम लोग को टीवी देखने का मन करता है, हम लोग तुरंत क्या करते हैं? एक स्विच ऑन करते हैं, तुरंत क्या होता है? टीवी ऑन होकर अपना काम करने लगता है, टीवी कार्य करने लगता है, कंप्यूटर हमारे कार्य कर लेते एक स्विच ऑन करने पे। ऐसा क्या है, मतलब क्या कर रहा है? ये कार्य करा रहा है ना, तो ऐसा क्या है जो स्विच ऑन करने पर वो कार्य करने को मजबूर हो जा रहा है? उससे कोई कार्य करा रहा है ना, तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता कौन ला रहा है? तो हमें पता है कि उसमें एक करंट दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? करंट यानी विद्युत, जो उसको कार्य करने की को क्या कर रहा है? उत्तेजित कर रहा है, तभी वो कार्य करेगा, नहीं तो कार्य नहीं करेगा। अभी मेरा पंखा है, कार्य कर रहा है? नहीं। जब इसका स्विच ऑन नहीं करेंगे अपना कार्य नहीं करेगा। बस ना, हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन जब स्विच ऑन करते अपना कार्य करने लगा। तो इस कार्य करने की क्षमता कैसे आ जा रही है? उसके अंदर उस करंट से आ जा रही है, उस विद्युत से आ जा रही है। तो विद्युत ही ना उसको कार्य करने की क्षमता प्रोवाइड करा रहा है। कौन उसको क्षमता दे रहा है? विद्युत। तो विद्युत कार्य करने, विद्युत के अंदर क्या है? कार्य करने की क्षमता है। क्या है? कार्य करने की क्षमता। और कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? जब तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, कहने मतलब क्या से कहोगे मेरे अंदर इतना पावर है, इतना एनर्जी है, मतलब तुम्हारे अंदर उतना कार्य करने की क्षमता है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा। और हम लोग विद्युत में भी एक कार्य करने की क्षमता है। इसका मतलब विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। बात सुना रहा है? तो विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो अन्य विद्युत उपकरण को चलाने में सहायता करता है। चाहे उसमें तुम इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो, विद्युत बल्ब ले लो, विद्युत पंखा ले लो, नहीं, और तुम क्या ले लो? और विद्युत उपकरण में प्रेस ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो। ये सभी को कार्य करने के लिए कौन उत्सुक कर रहा है? विद्युत। कौन कर रहा है? विद्युत। बात सुना रहा है? अब ध्यान से समझो, कुछ चीजें बातें लोग समझेंगे। देखो, आज से लगभग 1200 सेंचुरी में, लगभग 12 बीसी में हुआ क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोग जानने लगे थे। मतलब हुआ क्या था, कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जिससे कि एक किसी रॉड को रगड़ के, रगड़ने से हम लोग देखते हैं, रगड़ के ऐसा हुआ था तो वो चीजों को अट्रैक्ट अपनी ओर करने लगा था। इस तरह कोई रॉड रहा होगा और उसको रगड़े होंगे, और रगड़ने के बाद उसको अट्रैक्ट किया तो कुछ चीजों को अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन उस समय उतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर बाद में लगभग 16 सेंचुरी में हुआ क्या कि यह घटना फिर से हुई। तो बाद में वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो वहीं से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोग जानने, यानी विद्युत के बारे में लोग जानने लगे। तो हम लोग समझते हैं विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, देखते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। तो बात सर, ये तो उसके पीछे का इतिहास रहा, उसके पीछे का इतिहास। और उसमें विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, तो ध्यान समझो। हम लोग को पता है कि हमारे आसपास के समस्त पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। कुछ सभी लोग वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब उस पर न्यूट्रल होता है। बात समझ रहा है? तो इसका मतलब तो होता क्या, जब हम किसी दो पदार्थों को आपस में ऐसे रगड़ने लगते, कोई दो पदार्थ है ये आपस में ऐसे इसको क्या करने लगते हैं? रगड़ने लगते हैं। यह भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बना हुआ है और यह भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना है। जब ऐसे रगड़ रहे थे तो रगड़ने पर पक्का है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले होंगे और इसमें से कुछ प्रोटॉन इसमें से। तो हो सकता है इस दोनों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो जाए। क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन की अधिकता कमी हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कमी हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं उसका आवेशन। ये क्या हो गया? अब पदार्थ आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित। अब इसके अंदर विद्युतीय गुण आ जाएंगे, विद्युतीय गुण
आ जाएंगे। विद्युतीय गुण मतलब करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि पंखा चालू कर देगा, मतलब ये अपना इफेक्ट तो दिखा देगा, अपना इफेक्ट दिखा देगा। कैसे, ध्यान समझो, एक प्रैक्टिकल के उदाहरण में देखते हैं। ये हम इस तरह से कागज ले लिए हैं, इस पर ऐसे ये पेज लगा दिए हैं। अब ध्यान से, कहाँ निकल के जा रहा है जी, स्केल दो आवेशित करके, तो स्केल दो, रुको पेन से कर लेते हैं। ठीक है, ये पेन है। अब इसको देखो, हम ऐसे बाल में रगड़ लिए, अच्छा ऐसे, चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे बाल में रगड़ लिए। अब हमारा भी शरीर किससे बना हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। यह भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इससे हम क्या कर लिए, अब इससे पर हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अधिकता हो जाए। तो देखो ध्यान से, इस तरह से ऐसे, ये देखो, ला दूसरा आवेशित लाओ, ये आवेशित एकदम, ये देखो कितना तेज से अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं ऐसे करें ना, ऐसे, तो ध्यान दो, अभी ये ऐसे करने पर ऐसे क्या कर रहा है, देखो अट्रैक्ट ऐसे कर रहा है। देखो ध्यान से, ये देखो, ये गुंजा वन टाइम पासवर्ड की तरह का, ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है ना ये। तो ये कैसे हो रहा है, तो यह भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, और ये कागज भी किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो जब हम ऐसे करके आवेशित करते, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो कम हो गया, या तो अधिक हो गए होंगे। तो इस तरह से क्या करें, इसको चीजों को अट्रैक्ट करना है। तो ऐसे ही क्या होता है, विद्युत, ये क्या हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया था, आवेशित हो गया था। क्या हो गया था, आवेशित हो गया। तो इसी तरह से क्या होता है, विद्युत का एक तरह से जन्म हुआ था। विद्युत क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यहीं से कॉन्सेप्ट बन गया था, सिद्धांत कहां से बन गया था, यहीं से। बाद में हम लोग धीरे धीरे विद्युत धारा के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये बात समझते, हम जानते हैं, ये लिखे विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, क्या बताते हैं हम जानते हैं कि समस्त पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, बने होते हैं। जब इन पदार्थों या वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, अधिकता या कमी हो जाती है, जिससे आवेशन कहते, तथा पदार्थ अब क्या हो जाती है, आवेशित कहलाती है। पदार्थ कैसे कहलाती है, आवेशित कहलाती है। अब ये क्या कहलाएगा, पदार्थ कैसे कहलाएगा, आवेशित कहलाएगा। बात समझ रहे हो। और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कहलाएंगे, तुम्हारे आवेश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आवेश। बात समझ आ रही है, किसी को दिक्कत, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कहलाएंगे, तुम्हारे आवेश। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के हुए, देखो ध्यान समझो। अगर इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन अधिक भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो बताओ उस पर कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कैसा आवेश हो गया, ऋण आवेश हो गया, यानी कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो कौन बढ़ गया उस पर, प्रोटॉन, यानी कैसा हो जाएगा, आवेश, धन आवेश। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। तो क्या लिखोगे, इस प्रकार 2 प्रकार के आवेश, 2 प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा था, तो पहला था धन आवेश, और दूसरा कौन है, तो दूसरा कहोगे ऋण आवेश। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत आ रहा है, ऋण आवेश, बात समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़े, बात समझ में आ रहा है। ठीक, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। लिखिए इसको।